अच्छा बच्चों एक्सरसाइज 3.4 इसका है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट आज हम कर रहे हैं 4। इसका जो क्वेश्चन है वो है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम बाय द एलिमिनेशन मेथड। तीन पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। आपको इसको रीड करना है, इस प्रॉब्लम को इक्वेशंस खुद से बनाने हैं और बाद में इनको एलिमिनेशन मेथड के जरिए से सॉल्व करना है। सवाल कहता है मीना वेंट टू द बैंक, मीना बैंक पे चली जाती है टू विथड्रॉ ₹2000, उसको कितना कैश निकालना है 2000 रुपए उसको निकालने हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, लेकिन वो कैशियर से यहीं से कहती है मुझे नोट्स जो है 50 के चाहिए और 100 के चाहिए, खाली मुझे 50 के और 100 के नोट्स चाहिए, बाकी नहीं। तो शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको 25 नोट मिलते। आपको बोलना है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। आप बोलो उसको 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट उसको कितने मिले। लेकिन वो कैशियर से क्या कहती है सिर्फ 50 के नोट मुझे चाहिए और 100 के निकालने कितने हैं 2000, लेकिन हमें 25 नोट तो हमें मिले। ये तो वहीं से क्वेश्चन कहता है इसको 25 नोट मिले, लेकिन 100 के कितने हैं उसमें 50 के कितने हमें मालूम नहीं। सवाल कहता है वही आप फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, वही हमें मालूम करना है। मैंने आपको एक रोज बोला है कि जो हमें फाइंड करना होगा उसी को करना चाहिए। लेट मैं करता हूं काम, सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करता हूं। लेट द ₹50 नोट्स बी एक्स। लेट द ₹50 नोट्स जो है वो कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ₹50 नोट्स बी एक्स, यानी कि जो 50 के नोट्स है इसके नंबर को मैं लेट करता हूं x के बराबर। चलिए मैं मानता हूं वो x है, वो नहीं पता है ना मुझे 4 है 5 है 10 है, उसको मैं फिलहाल लेट करता हूं x के बराबर। एंड लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी y। और गेटिंग माय पॉइंट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो है लेट करने के बिना सॉल्व नहीं होते। सवाल कहता है उसको कितने नोट मिलते हैं टोटल 25 मिलते हैं 100 के और 50 के मिला के, लेकिन हमें अलग अलग नहीं पता है 50 के उसमें कितने 100 के कितने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 25। क्यों, टोटल नोट जो है नंबर की मैं बात कर रहा हूं, नंबर की मैं बात, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है मैंने 50 नोट्स को रखा है x के बराबर और नंबर ऑफ नोट्स जो है 100 के उसको रखा है y के बराबर। तो दोनों नोट्स मिलाकर 100 के 50 के मिलाकर कितने हैं 25। तो इसका मतलब है पहली इक्वेशन बनेगी x + y = 25। दिस इज माय इक्वेशन, क्योंकि दोनों में नोट 50 के नोट मिला के और 100 के नोट मिला के कितने बनते हैं 25। वहीं से क्वेश्चन कहता है। अच्छा आगे सवाल कहता है वो मीना वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ 2000, कैश उसने कितना निकाला 2000 रुपए। तो इसका मतलब है अच्छा उसमें 50 के नोट कितने हैं x, ये x जो है नंबर है, अब ख्याल रखना है ये पैसे नहीं है नंबर है। तो अगर 50 के हैं x तो टोटल में वो 50 रुपए की जो अगर उसका वैल्यू हम देखेंगे वो कितना होगा, वो होगा 50x। देखिए एक टोटल नोट कितने हैं x इनटू एक नोट की वैल्यू क्या है 50, तो 50 इनटू x होगा 50x। अब मैं कैश का वैल्यू निकालता हूं, उसका वैल्यू होगा 50x प्लस 100 के नोट कितने हैं y, मैंने फिलहाल लेट किया ना y के बराबर, तो उसका वैल्यू क्या होगा 100 वाला। एक नोट की कीमत है 100 इनटू कितने हैं वो y इनटू करूंगा मैं y इज इक्वल टू इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूं तो कितना आना चाहिए 2000। दिस इज माय इक्वेशन। या इसको मैं थोड़ा और आसान बना सकता हूं, अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करूंगा बोथ साइड्स मेरी इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मैं करूंगा काम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50 we get it। मैंने आपको एक दिन बोला है जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही आपको राइट हैंड साइड का, उससे आपकी इक्वेशन बैलेंस में रह जाएगी, वरना इक्वेशन आपकी बिगड़ जाएगी, उसकी बैलेंस खराब हो जाएगी। तो 50 से मैंने कौन सा 50, ये मैंने 50 क्यों चुना ताकि मेरा ये 50 देखो ये भी 50 के मल्टीपल में आता है, 100 भी आता है और 2000 भी 50 के मल्टीपल में, ऐसे रैंडमली आपको नहीं करना है ताकि मेरी इक्वेशन जो है आसान हो जाए। तो 50 से लेके मैं करता हूं बोथ साइड्स को, एक ही साइड आप अगर 50 से डिवाइड करोगे आपकी इक्वेशन जो है वो बिगड़ जाएगी, उसकी बैलेंस खराब हो जाएगी। तो 50 से डिवाइड जब मैं करूंगा तो 50x डिवाइड बाय 50 प्लस 100y इसको भी करो डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 2000, इसको भी करो डिवाइड बाय 50।
50 और 50 कैंसिल, वहां बचा x प्लस 51 are 50, 52 are 100, वहां पे बचा 2y इज इक्वल, लास्ट पे अगर 0 है ये 0 कैंसिल, 5 1 are 5 4 are 25, 0 तो इज इक्वल टू 40. दिस इज माय इक्वेशन 7. Am I right? Yes sir. दोनों इक्वेशन तो सवाल के द फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम बाय द एलिमिनेशन. मेरी दोनों इक्वेशन बन गई, एक ये है और ये. अब मैं इनको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इनको सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले मैं इनको एक ही जगह पे लिख लूंगा दोनों इक्वेशन को. मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा वही क्या है बच्चों. मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x plus y is equal to 25 और दूसरी इक्वेशन है x plus 2y is equal to 40. This is my equation first और this is my equation second. बच्चों जब हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं ना, हम या x वाली टर्म को सेम करते हैं या y वाली टर्म को, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे x वाली टर्म मुझे ऑलरेडी सेम है, तो मुझे यहाँ पे वो चीज करने की जरूरत नहीं, मुझे ऑलरेडी इसका जो एक टर्म है वो सेम है. अब जो सेम वाली टर्म है फिर देखना पड़ता है उसकी साइन क्या है. अगर दोनों को सेम साइन है तो फिर सब्ट्रैक्शन, अगर दोनों की डिफरेंट साइन होगी तो फिर एडिशन. मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्शन कॉमा हुई क्या है. सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो नीचे वाली जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं. तो ये प्लस था माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस x माइनस x खत्म, तो यहाँ पे माइनस 2y और y माइनस हो जाएगा. माइनस 2y से y काटो तो माइनस y इज इक्वल 40 से 25 उतारो तो माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल, y निकला 50. तो इसका मतलब है मैंने नंबर ऑफ 100 के नोट कितने हैं 50. इसका मतलब है उसको 25 में से जो 15 नोट है वो 100 के मिले. इसका मतलब 1500 रुपए उसको मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ 100 नोट्स. आया समझ? तो इसका मतलब है देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीस 100 नोट्स जो है वो है इज इक्वल टू 50. और गेटिंग माय पॉइंट? तो इस एक देखो, तो इसका मतलब है अब मैं निकालूंगा, अब मैं करता हूं काम एलिमिनेशन मेथड में. अब मैं इसको जब एक मुझे निकला इसको फिर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में. मैं लिखूंगा पुट, मुझे क्या निकला था y, पुट y इज इक्वल टू कितना निकला मुझे 50 इन इक्वेशन फर्स्ट कॉमा v क्या है. फर्स्ट इक्वेशन जो है बच्चों वो क्या है x plus y is equal to 25. तवज्जो है? x को मैं ऐसे लिखता हूं प्लस y के बदले 15 is equal to 20. x मुझे निकालना है 25, 15 इधर जाएगा तो माइनस 50, x निकलेगा मुझे 10. तो इसका मतलब 50 के नोट कितने हैं 10. वेरी गुड. देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीस 50 नोट्स इज इक्वल टू 10. अब मैं सवाल को चेक करता हूं, मैंने वो नोट्स भी निकाले. ये देखो 50 के कितने नोट 10, 100 के कितने नोट 15 और 10 25. टेंशन बराबर. एक और चेक. अच्छा अब अगर मुझे 15 नोट निकल गए 100 के, 100 × 15 कितना हो गया बच्चों 1500. आ गया 1500. टोटल उसने कितना कैश निकाला है 2000. तो अब उसने 50 के कितने निकाले 10, 50 × 10 कितना हो गया बच्चों 500. 500 और 1500 कितना हो गया 2000. कैश भी बराबर. तो इसका मतलब 2000 रुपए उसने निकाले, उसमें 50 रुपए के नोट जो थे वो 500 के थे और 1500 रुपए उसने 100 के फॉर्म में निकाले, तो टोटल उसने निकाले हैं 2000. क्लियर हो गया बच्चों?